Assalamu alaikum students. Today we are going to start the next lecture for division by tens, hundreds or thousands. Division by tens, hundreds or thousands. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में 270 डिवाइड 270 बाय 10। अच्छा, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं, इसी तरह डिवीज़न में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो अगर वंस के ऊपर अगर एक ज़ीरो है तो उसको हम इरेज कर देंगे। सो जहाँ पे जैसे 270 डिवाइड बाई 10 का मतलब होगा 27, ज़ीरो जो हम रिमूव कर देंगे। सो अगर 10 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ज़ीरो लगेगा, तो वहाँ पे 270 दोबारा जो है वो आ जाएगा। तो 270 अगर वंस पर ज़ीरो हो और अगर उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो रिमूव कर देंगे। अगर एक ऐसा नंबर हो हमारे पास जिसमें वंस और टेंस पर दो ज़ीरो हो हमारे पास, तो 100 से डिवाइड करें तो दोनों ज़ीरोज़ को रिमूव कर देंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 480 डिवाइडेड बाई 60। इसको मैं कह सकता हूँ कि जैसे 60 को अगर मैं देखूँ, 60 के फैक्टर्स 10 इंटू 6, यानी कि पहले मैं 480 को 10 से डिवाइड करूँ फिर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो आई वुड रीच द आंसर। तो 480 को पहले मैं डिवाइड करूँगा 10 से, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का उसको मैं डिवाइड कर दूँगा 6 से। सो दैट्स हाउ आई कैन रीच माई आंसर। क्वेश्चन भी कहते हैं इसको, डिवीजन का जो आंसर होता है उसको क्वेश्चन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है मैं हासिल कर लूँगा। तो 480 को 10 से डिवाइड करूँगा तो ज़ीरो रिमूव हो जाएगा। दिस ज़ीरो इज़ गोइंग टू रिमूव 48 डिवाइडेड बाई 6 बचेगा मेरे पास, और इसको मैं इजीली 6 के टेबल में देखूँगा कि 48 कहाँ पर आता है। 6 8 सा 48, 8 जो है वो मेरा क्वेश्चन होगा। इसको क्वेश्चन कहते हैं। डिवाइड 500 बाई 100। मैंने आपको बताया कि अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो वंस पर अगर ज़ीरो होगा तो वो रिमूव कर देंगे। 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्योंकि 500 में 2 ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो वंस प्लेस पे भी ज़ीरो है, टेंस प्लेस पे भी ज़ीरो है, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दीज 2 ज़ीरोज़। जी, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गेट 5। तो 5 मेरा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि जब हम डिवीजन में लिखते हैं तो लेफ्ट वाला जो नंबर होगा वो न्यूमरेटर है, राइट साइड वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर है। इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्मेट में आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 270 को मैं न्यूमरेटर ऊपर लिखूँगा और 10 को नीचे। तो नॉर्मली हमने देखा है कि इस तरह की डिवीजन में हम ज़ीरो को ज़ीरो से काट देते हैं और हमारे पास 27 बाई 1 आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 27। इसी तरह 480 बाई 60 को अगर मैं देखूँ, 480 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है डिवीजन के, तो वो न्यूमरेटर में आएगा और 60 जो है वो डिनोमिनेटर पोजीशन पे आएगा। 0 0 से कटेगा, 6 8 सा 48, तो मेरे पास 8 बाई 1 आंसर बचेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 8। इसी तरह इसी नंबर न्यूमरेटर को हम लॉन्ग डिवीजन में अंदर रखते हैं, 270 को अंदर रखेंगे, ठीक है जी। ये ज़रा जहन में रखिएगा, ये इस तरह से भी हम सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 270 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ गोइंग टू बी 0। सो 27 इज़ आवर क्वेश्चन ओवर हियर। लॉन्ग डिवीजन में भी आपका वही आंसर है, ठीक है जी। ये 3 मेथड्स हैं। 500 बाई 100 को जब हम लिखते हैं, 500 लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर है और जो राइट डिवीजन के राइट साइड पे होगा वो डिनोमिनेटर, तो 0 0 से कटेगा, ये 0 इससे कटेगा, तो वी आर गोइंग टू गेट 5 बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 आएगा। ओके जी, नेक्स्ट है जी 9300 बाय डिवाइडेड बाय 100। 9300 डिवाइडेड बाय 100, 2 ज़ीरो रिमूव कर देंगे, वी गोइंग टू गेट 93, दैट इज आवर क्वेश्चन, ठीक है जी, सिंपल। इसी तरह 4400 डिवाइडेड बाय 2 divided by not 2 22, sorry 4400 डिवाइडेड बाय 200। इसको हम करेंगे जी क्योंकि ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो 4400 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे पहले और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 और 100 को मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं तो 200 आता है। तो पहले मैं 4400 को 100 से डिवाइड करूँगा, फिर
2 से डिवाइड करूँगा। दिस इज़ टॉट फॉर सेक ऑफ मेंटल मैथ्स, आप ज़बानी भी इसकी कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सके। तो अगर मैं इसको 4400 को पहले 100 से डिवाइड करूँगा तो मेरे दोनों ज़ीरोज़ रिमूव हो जाएंगे, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। 2 को मैं डिवाइड करूँगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 22 मेरा क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह 21,000/300 को अगर मैं देखूँ, अच्छा इस तरह से भी अगर मैं करूँ इसको, 21,000 लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर आएगा, 21,000 डिवाइडेड बाई 300, 10 इससे 0 से जाएगा, सेकंड जीरो से 210/3 बचेगा मेरे पास। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 0, 70 आंसर आएगा। ठीक है जी। आई मीन यू कैन सॉल्व ईदर वे, यानी कि जो भी आप क्विकली सॉल्व कर सकें, जिस मेथड से आप क्विकली सॉल्व कर सकें। जो आपकी बुक में है वो है 21,000 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि पहले 100 से डिवाइड करूँगा फिर 3 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ से 2 ज़ीरोस रिमूव होंगे, तो मेरे पास 210 डिवाइडेड बाई 3 ही आएगा। ये इसने 2 ज़ीरोस रिमूव कर दिए। और इसी तरह 210/3 इज इक्वल टू 3 7 21/0। ठीक है जी, 70 आपका आंसर आएगा। ओके जी, नेक्स्ट है आपका 3000 डिवाइडेड बाई 1000। 3000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 100 में 2 ज़ीरोस रिमूव किए, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 3 ज़ीरोस अगर नंबर में, यानी कि 3000 में ऑलरेडी 3 ज़ीरोस हैं, तो 3 ज़ीरोस के 3 ज़ीरोस रिमूव हो जाएंगे। सो इसको आप 3 आंसर आएगा इसका। इसको आप जो है सिंपली ये भी कर सकते हैं, 3000 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 3 टाइम्स, क्योंकि इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 ज़ीरोज़ इकट्ठे होकर 1000 आ जाएगा। 10 10 100, 100 10 1000। सो 1 बाई 1 मैं इसको डिवाइड करूँगा। इस 10 से डिवाइड करूँगा तो पहला ज़ीरो रिमूव होगा, इससे करूँगा तो सेकंड भी, और थर्ड से करूँगा तो तीसरा भी, तो अल्टीमेटली आई वुड गेट 3। और 3000 बाई 1000 से अगर मैं करता हूँ तो 3000 आपका न्यूमरेटर और 1000 आपका डिनोमिनेटर, 0 2 0 3 0 एंड वी आर गोइंग टू गेट 3 बाई 1, अल्टीमेटली 3। नेक्स्ट है जी आपका 16,000 बाई 1000। अब तक तो ये सारा चीज़ सिंपल हो गई है, 3 ज़ीरोस रिमूव कर दें तो 16 आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है जी डिवीजन बाय, एक और बल्कि क्वेश्चन है 49,000 बाई 7,000। इसको भी देख लें, ईजी है। 49,000 बाई 7,000, सो 3 ज़ीरोस रिमूव होंगे, 49 डिवाइडेड बाई 7 आएगा, 7 7 49, तो 7 आपका क्वेश्चन आएगा। डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर, लॉन्ग डिवीजन में हम कैसे करते हैं, हमारे पास जी है 8472 डिवाइडेड बाय 4। इसको मैंने बताया कि ये न्यूमरेटर है, दिस इज़ योर न्यूमरेटर, दिस इज़ डिनोमिनेटर, ये नीचे आएगा। अगर मैं डिवीजन फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा आपका 8472 डिवाइडेड बाय 4। ये वंस है, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, सो वी हैव 8472 डिवाइडेड बाय 4। 1 बाय 1 इसको डिवाइड करेंगे, 4 है हमारे पास, वंस की पोजीशन पे 4 है, यानी कि 4 को हम डिवाइड करेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, 4 डिनोमिनेटर पोजीशन पे है। 4 2s are 8, 8 minus 8 0, 4 नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो ये 7 2 सारा तीनों नीचे लिख सकते हैं, बट नंबर क्योंकि एक ही आपके पास जो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 4, तो 4 1 ज़ा 4 ही आएगा हमारे पास। लेफ्ट वाला 0 की कोई पोजीशन नहीं होती, ठीक है। इसको भी 4 करेंगे, 0 7 एंड 2, 4 1 ज़ा 4 वंस अगेन, क्योंकि हम 7 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 7 minus 4 इज गोना गिव अस 3, देन 2 को नीचे उतार लें, एंड अब तो ये दोनों, क्योंकि 3 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो मैं दूसरा नंबर भी साथ में ला के देखूंगा, दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं। सो 4 8 ज़ा 32, सो हमारा क्वेश्चन जो है वो आएगा 2118। नाउ अब हम देखते हैं कि जी ये रीज़नेबल आंसर है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप बुक में अगर देखेंगे, यू कैन बी कन्फ्यूज।
मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। देखें बेसिकली क्या होता है, हमने लेना है एस्टीमेट, एस्टीमेट में हम राउंड करेंगे, लेकिन एस्टीमेट जब हम करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एस्टीमेट का मकसद ये होता है कि मेंटल मैथ्स इजीली क्विकली विच आई मीन हमें किसी नंबर पर पहुंचना होता है सो दैट वी कुड मेक अ डिसीजन। सो जो डेली लाइफ होती है उसमें हम एस्टीमेट करते हैं, आई मीन एनीथिंग कुड बी आवर एस्टीमेट, एस्टीमेट में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हम राउंडिंग जो कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि हंड्रेड्स पर तो राउंडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नंबर लाइन के ऊपर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बिकॉज वी हैव द नंबर 8472, सो लेट्स से दिस इज़ 8400, नियरेस्ट 100 जो है वो बैकवर्ड्स। अच्छा ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। रादर देन गोइंग फॉर 8500 मैं यहाँ पे 8600 यानी 200 की राउंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 8600 और 800, 8800 ये एस्टीमेट है ताकि मैं आसानी से उस नंबर पर पहुँच जाऊँ जिसको मैं 4 पे इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास नंबर है 8472, लेट्स से 8472 यहाँ पर आ रहा है 8472। अब क्योंकि 8400 और 8600 के दरमियान में एक और 100 आ रहा है 8500, सो 8500 पे इसकी अगर मैं 100 पे राउंडिंग करूं तो दैट कम्स 8500, यानी कि हंड्रेड्स पर राउंडिंग मैं अगर करूं, राउंडिंग ऑफ 8472 एट हंड्रेड्स, तो हमारे पास इसकी 8500 ही आएगी, हमारा वही प्रिंसिपल चलेगा। क्योंकि 8500 कैसे, क्योंकि हंड्रेड्स पे आ रहा है 4 के मैं राइट पे देखूंगा वहाँ पे है 7 5 के इक्वल, मैंने देखना होता है या तो वो 5 के इक्वल हो या 5 से ग्रेटर हो, तो 7 5 से ग्रेटर है तो 4 में मैं 1 ऐड करके 8500 इसकी राउंडिंग कर दूंगा। बट द फैक्ट इज़ दैट 8500 आई कैन नॉट डिवाइड बाय 4 ईजीली। 8500 को मैं मेंटल मैथ्स में अगर देखता हूँ तो 8500 को मैं 4 से ईजीली डिवाइड नहीं कर सकता। सो आई नीड टू फाइंड अनदर एस्टीमेट को जो कि मैं 4 से ईजीली जो है वो डिवाइड कर सकूँ। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो रादर देन 100 के बजाय राउंडिंग करने के बजाय मैं राउंडिंग एट 200, यानी कि 8400 के बाद 8600, 8600 के बाद 8800, अब मैं राउंडिंग 200 पे कर रहा हूँ। तो एस्टीमेट के लिए है ये, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रूल टू फॉलो, ओके। लेकिन आप एस्टीमेट के लिए जब भी आप इस तरह से सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। सो अब मैं देखूंगा कि 8472 मेरी नेक्स्ट बेस क्या है 8600, क्या ये करीब है बेस या ये करीब है, ठीक है। तो 8400 इज़ नियर बाय, सो मैं इसको राउंड कर लेता हूँ 8400 पे। इट इज़ जस्ट फॉर एस्टीमेट, ठीक है। मैं ये राउंडिंग के जो मेथड्स हैं जो आपने दूसरे सवालों में फॉलो करने हैं उनको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, ये जो आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एस्टीमेट जो है वो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं जहाँ पे आप इजीली एक सोल्यूशन जो है वो हासिल कर सकें। जैसे 8400 को 4 पे डिवाइड करना मेरे लिए आसान है बनिस्बत 8500 के। सो एस्टीमेट है, सो आई कैन लाइक 8400 को मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ तो मैं मेंटल मैथ्स ज़बानी भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 4 2s are 8 and 4 1s are 4 and 00, सो 2100 जो कि नियर बाई 2118 के करीब है, सो माई आंसर इज रीजनेबल। दैट इज ऑल अबाउट रीजनेबल आंसर फॉर डिवीजन, ओके। सो आपने अपनी सहूलत अपनी आसानी के लिए एक ऐसा एस्टीमेट दिया है जो 200 के ऊपर आपने उसको राउंड किया है, ठीक है, और नंबर लाइन से ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर राउंडिंग ऑफ 8472 एट हंड्रेड्स देखूंगा तो वो 8500 ही आएगा। नेक्स्ट है जी आपका एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट सेज अ टैंक विद अ कैपेसिटी ऑफ 2649 लीटर इज फिल्ड विद वाटर। एक टैंक है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ओके जी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक is equal to 2649 लीटर्स, 2469 लीटर्स, लीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने खाली, ओके जी। लीटर्स इसकी कैपेसिटी है, इज फिल्ड विद वाटर, ये पानी से भरा हुआ है। द वाटर फ्रॉम द टैंक इज पोर्ड इनटू 6 सिमिलर कंटेनर्स। कंटेनर्स कितने हैं जी? 6 कंटेनर सिमिलर इसी तरह के। इस टैंक से पानी जो है वो डाला गया इनटू 6 सिमिलर कंटेनर्स, इसी तरह के कंटेनर्स जो हैं वो
नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने थे, 6 कंटेनर्स में ये इस टैंक का पानी डाला गया. नंबर ऑफ कंटेनर्स आर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. ओके, 6 यूनिट्स ऑफ कंटेनर्स. ओके जी, अब क्या हुआ, 6 सिमिलर कंटेनर्स एंड फिल्स देम कम्प्लीटली. वो 6 के 6 जो हैं वो कम्प्लीटली फिल हो गए, यानी कि ये कंटेनर्स डेफिनेटली टैंक से छोटे साइज़ के हैं लेकिन शेप उसी तरह की हो सकती है. अच्छा जी, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर. तो हर कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी. हाउ मच वाटर इज़ देयर लेफ्ट, और पानी कितना बच गया, रिमाइंडर. ठीक है जी, यानी कि ये फुल टैंक है, ठीक है, 2469 लीटर्स जिसकी कैपेसिटी है, उससे 6 कंटेनर्स उसी तरह के फिल किए हैं जो कि पूरे भर लिए गए. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इस कैपेसिटी के वाटर को, इस इतनी अमाउंट वाटर को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया. सो आवर क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो बनेगी 2469 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज़ आवर न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमेशा अंदर आएगा. तो लॉन्ग डिवीजन से हम इसको सॉल्व करेंगे. 2469 डिवाइडेड बाय 6 कंटेनर्स में डाला गया, और जो अगर नीचे कुछ बचेगा वो रिमाइंडर होगा, और जो क्वोशंट है वो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर होगा, यानी कि 6 यूनिट्स की कैपेसिटी. हर कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो क्वोशंट होगी. सो 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया नीचे, 6 9 को भी नीचे ले लें हम, लेकिन हम 6 है तो हम सॉरी आपकी कैपेसिटी जो है वो मैंने 2469 के बजाय कैपेसिटी इज़ गोइंग टू बी 2649 है. आई एम गोइंग टू रिमूव दैट. ओके जी, 2649 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2649, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक 2649 लीटर्स एंड नंबर ऑफ कंटेनर्स आर 6 यूनिट्स. ओके, 6 कंटेनर्स में हमने डाला, यानी कि इस कैपेसिटी ऑफ वाटर को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया. तो 2649 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल कंटेनर्स, यानी कि 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया. तो अब यहाँ पे जब मैं इसको लॉन्ग डिवीजन में लूँगा तो लेफ्ट साइड पे आपका है न्यूमरेटर और राइट साइड पे आपका डिनोमिनेटर. 6 4 ज़ा 24, 24 से ऊपर नहीं मैं जा सकता क्योंकि 26 में से 24 माइनस हो सकता है. 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक दफ़ा फिर 4 नीचे आ जाएगा. 9 को भी उतारना चाहें तो उतार लें आप बेशक नीचे, इट मेक्स नो डिफरेंस. 6 4 ज़ा 24 वंस अगेन. ठीक है, 6 को एक दफ़ा फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये 0 आ जाएगा और 9 बचेगा. नाउ 6 1 ज़ा 6 आएगा. ठीक है जी, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. तो 3 जो है लीटर्स, ठीक है, 3 लीटर्स, ये लीटर्स है, ये बच गया. रिमाइंडर जो है यहाँ पे पानी है, ठीक है, क्योंकि ये पानी है. तो 441 आपका क्वोशंट है, यानी कि हर कंटेनर की कैपेसिटी 441 लीटर्स होगी. ठीक है जी, सो दिस इज़ योर आंसर. सो आई एम गोना से 2649 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 441. दिस इज गोइंग टू बी द कैपेसिटी and remainder 3. So because we are going to have liters, so capacity of each container is equal to 441 liters. And water, how much water, what is the capacity of each container, how much water is there left. Water left कितना था जी, 3 liters. Okay जी, that is your answer. नेक्स्ट जी आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं डिविजन्स के, और आई गेस लेट मी सी दैट मल्टीप्लिकेशन एंड एट द एंड वी हैव डिवीजन. ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. और नीचे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.